हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम ई फॉर यू रिवीजन क्लासेस। आज हम जून 2019 यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। हम यूजीसी नेट के इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम सॉल्व सोशियोलॉजी 10 इयर्स बैक पेपर कर रहे हैं और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। उसमें जाके अब जो भी सॉल्व पेपर हो चुके हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। आपका कोई वीडियो मिस ना हो, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आई ऑल साइन को क्लिक कर लें। आगे हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। यह 51 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, लो रेगुलेशन इन सोसाइटी विल लीड टू विच टाइप ऑफ सुसाइड, दैट इज एनोमिक। दुर्खिम के अनुसार समाज में निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा? तो नामन विकारी। विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद टर्म थिक डिस्क्रिप्शन? तो क्लिफर्ड गेज। इसको यार ऐसे भी आ सकते हैं, जब थिक में सी आ रहा है तो ये सी से थिक डिस्क्रिप्शन, क्लिफर्ड गेज। कुछ भी आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं जिससे कि आपको मेमोराइज करने में आसान रहे पेपर के टाइम। कौन सा अध्येता गहन विवरण से संबंधित है? तो क्लिफर्ड गेज। इन विच कम्युनिटी डिड दुर्खिम एग्जामिन टोटमिज्म? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियन अरुंडा। दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी? तो ऑस्ट्रेलिया। तो टी से कुछ आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। टोटमिज्म ऑस्ट्रेलिया। कौन? दुर्खिम। हु हैज पॉपुलराइज्ड द टर्म टोटल इंस्टीट्यूशन? तो टोटल इंस्टीट्यूशन का एरविन गॉफमैन ने दिया था, जिसमें उन्होंने सर्वाइलेंस पे भी बात की थी। किसने समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाया है? तो ये एरविन गॉफमैन। विच क्रिटिकली जर्गन हबरमास एम्फेसिस्ड? तो इसका आंसर है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। जैसे हैवर मास से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ऐसे करके आप मेमोरी फीड कर सकते हैं। विगन हैबरमास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया? तो संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स ऑफ द एक्टर वाज नॉट डील्ड बाय टालकट पार्सन? तो न्यूमरेटिव पे काम नहीं किया है उन्होंने, बाकी कॉग्निटिव, एवेल्युएटिव, कैथेटिक, इन पे काम किया है। टी पार्सन ने कर्ता के निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरण पर कार्य नहीं किया है? तो संख्यात्मक पे काम नहीं किया, बाकी संज्ञानात्मक, मूल्यांकनकारी, तीव्र संवेगों का विमोचन, इन पे काम किया है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इमाइल दुर्खिम फंक्शनलिज्म, क्लिफर्ड गेज इंटरप्रिटेटिव, लेविस्टॉस स्ट्रक्चरलिज्म, माइकल फोकल पोस्ट मॉडर्निज्म। हिंदी में देख लेते हैं। सूचीवन सूची छू, समाजशास्त्री और समाज शास्त्रीय परंपरा। इमाइल दुर्खिम प्रकारवाद, क्लिफर्ड गेज व्याख्यात्मक, लेविस्टॉस संरचनावाद, माइकल फूको उत्तर आधुनिकतावाद। Which form of crisis in capitalist society was not discussed by Habermas? तो इमोशनली किया है, बाकी तो लेजिटिमाइजेशन, रेशनलिटी, मोटिवेशन ये किया है, इमोशनल नहीं किया उन्होंने। हेमरवास ने पूंजीवाद समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है? तो संवेदनात्मक नहीं किया है, अभिव्ययता किया है, तार्किकता किया है, अभिप्रेरण किया है। मैक्स वेबर ये ऑथर हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। तो
गलत ना हो, तो इसलिए मैक्स वेबर, रिलीजन ऑफ इंडिया, ई गॉफमैन, इंटरेक्शन रिचुअल्स, एंथनी गिडेंस, नेशन स्टेट एंड वायलेंस, फिर डेविड हेल्ड, मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। सूची 1, सूची 2। तो मैक्स वेबर, द रिलीजन ऑफ इंडिया, ई गॉफमैन, इंटरेक्शन रिचुअल्स, एंथनी गिडेंस, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, डेविड हेल्ड, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। Question number 60. Who has authored the book Distinction? तो पियर बुर्दो in 1981. Distinction 1981 कृति का लेख कौन है? तो पियर बुर्दो। Among the following who supported the ideal typical culture theme of Hinduism? तो ये तो M.K. गांधी हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदूवाद की आदर्श प्रारूपिक आइडियल टिपिकल संस्कृति विषय का समर्थन किया? तो महात्मा गांधी। Which of the following is not work of G.S. Murray? तो शेड्यूल कम्युनिटी नहीं है, बाकी क्लास, कास्ट, ऑक्यूपेशन, कास्ट, रेस इन इंडिया, इंडियन साधु, लेकिन शेड्यूल कम्युनिटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एस कुर्रे की कृति नहीं है? तो शेड्यूल कम्युनिटी नहीं है, बाकी क्लास, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इंडियन साधुस ये है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच एंटिटीज आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर डोमिनेशन? तो पार्टीज, बाकी क्लास सिचुएशन एंड स्टेटस नहीं है। मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? तो वर्चस्व के लिए हमेशा पार्टियां करती हैं, यानी कि दल। Who analyze the way in which economic and social transformation in capitalism connect to information technology evolution? तो मैनुअल कास्टल जो हैं वो हमेशा टेक्नोलॉजी की ही बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये इनका कीवर्ड है, तो ध्यान रखें। किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया जिसमें पूंजीवाद में आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है? तो मैनुअल कास्टल। द यूज ऑफ फिनोम्स इन रिलेशन इन किनशिप सिस्टम वाज डन बाय हुम? द लेवी स्ट्रॉस। किसने नातेदार प्रणाली के संबंध में समिनों का उपयोग किया था? तो सी लेवी स्ट्रॉस। Who associate with the concept reflexive modernization? तो एंथनी गिडेंस। कौन विचारात्मक आधुनिकीकरण रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है? तो एंथनी गिडेंस। इन गवर्नमेंट ड्रामाटर्जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? तो साइड स्टेज नहीं उसमें यूज किया है, और बाकी मिस्टिफिकेशन, फ्रंट स्टेज, इंप्रेशन, मैनेजमेंट, ये सब उन्होंने यूज किया है। गॉफमैन के नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साइड स्टेज नहीं है, पार्श्वमंच नहीं है, बाकी रहस्यीकरण, अग्रमंच, प्रभावबंधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? तो रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका, कार्ल माहेन इसका क्या जर्मनी, लेवी स्ट्रॉस फ्रांस, एंथनी गिडेंस इंग्लिश। ये क्वेश्चन डिलीटेड है तो इसको नहीं करेंगे। ये किससे रिलेटेड है? कार्ल मैहेम, ये भी सही है, ये भी सही है, एंथनी गिडेंस ये भी सही है, से ये भी अमेरिका से थे, तो ये क्वेश्चन इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि सारे ही सही लग रहे हैं। फ्रांस हो गया, ये इंग्लैंड हो गए, ये अमेरिका हो गया, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है, इसको भी काट देते हैं, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट? इसका मतलब होता है इंडिकेटिंग एन एम्पिरिकल रेफरेंट ऑफ अ कंसेप्ट। अवधारणा का प्रचलनीकरण, ऑपरेशन ऑफ अ कंसेप्ट क्या है? अवधारणा के अनुभाविक प्रसंगार्थ का संकेत करना, ये कहा जाता है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। अवधारणा के अनुभाविक
प्रसंगार्थ का संकेत करना। Who has written book Structure of Scientific Revolution? Thomas S. Kuhn. Who's The Structure of Scientific Revolution पुस्तक का लेखक कौन है? थॉमस एस कून। Theory and research are related to each other because theory guides research and theory is outcome of research. तो ए और बी बहुत सही है। सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है और सिद्धांत शोध का एक परिणाम है। Which of the following is not true about qualitative research? तो इंडक्टिव अप्रोच होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन होता है, इंक्लूड वैल्यू जजमेंट होता है, लेकिन प्रिविलेज पॉजिटिविज्म नहीं होता है, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता परख शोध के बारे में सही नहीं है? तो ये सकारात्मकवाद की प्राथमिकता देता है, ये गलत है। बाकी रचनात्मक उपागम का प्रयोग करता है, व्याख्या को सम्मिलित करता है, मान्यता निर्णय वैल्यू जजमेंट को सम्मिलित करता है। A null hypothesis tells us that two variables are not related to each other. यह शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है, इसे कहते हैं null hypothesis. Which of the following is not true about survey research? It involves control variables. तो ये गलत है। बाकी it was questionnaires होते हैं, उसमें study sample drawn from large population भी होता है सर्वे में, रेफरेंस टू सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम पे जाते हैं फिर वो अपना सर्वे करते हैं, फिर उसको डेटा लेके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है? तो इसमें नियंत्रण पर चर्च सम्मिलित होता है, ये नहीं है। बाकी प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, बड़ी जनसंख्या से प्राप्त एक सैंपल का अध्ययन किया जाता है, इसमें समय के एक एकल बिंदु का संदर्भ होता है। अ गुड सेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन मस्ट नॉट बी ब्रॉड, मतलब ब्रॉड नहीं होना चाहिए, नैरो होना चाहिए रिसर्च क्वेश्चन आपको बनाना है तो, और क्लियर होना चाहिए, कनेक्टेड टू दी थ्योरी होना चाहिए और रिलेटेड टू द ईच अदर होना चाहिए, और नैरो होना चाहिए। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए, तो व्यापक नहीं होना चाहिए, बाकी स्पष्ट होना चाहिए, सिद्धांत से संबंधित होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। हु हैज ऑथर्ड द बुक व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस? तो A.F. चामर। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो A.F. चामेस। द वैल्यू ऑफ मिडिल पोजीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। मिडिल पोजीशन, वैल्यू ऑफ मिडिल पोजीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज में क्या कहते हैं? तो उसे मीडियन बोलते हैं। मूल्यों के वितरण के मध्य स्थिति का मान कहलाता है माध्यिका। अलिकड़ स्केल मेजर्स एटीट्यूड। अलिकड़ पैमाना किसका मापन करता है? तो अभिवृत्ति का। इन रिसर्च व्हाट इज मीन बाय इथनोग्राफिक एलिगोरी? तो इसका मतलब है रिवील्स द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ कल्चर प्रैक्टिस, कल्चर प्रैक्टिस के बारे में मतलब बताता है। शोध में निर्जातीय रूपक कथा, इथनोग्राफिक एलिगोरी का क्या अर्थ है? तो सांस्कृतिक व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना, यह होता है निर्जातीय रूपक कथा। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ रिसर्च कोडिंग इज एसेंशियल? तो आफ्टर क्लीनिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा के बाद हम रिसर्च कोडिंग करते हैं। शोध के किस चरण के दौरान कूट संकेतन यानी कोडिंग का आवश्यक होता है? संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद। विच टेस्ट कैन बी अप्लाई टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल? तो इसे चाई स्क्वायर बोलते हैं। रिलेशनशिप किसमें देना होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में देखना होता है। तो एक गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच में संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है? तो chi square. In which kind of research analysis of data is ongoing process during data collection? तो qualitative होता है। किस प्रकार के शोध में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत
प्रक्रिया होती है, मतलब उसी टाइम ही हम उसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो तो गुणवत्ता परक जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम डेटा एनालिसिस करते हैं, तभी से ही हमारी एनालिसिस स्टार्ट हो जाते हैं। डूमोंट इज एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑफ कास्ट? तो कल्चर। एल डूमोंट निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण को प्रतिपादक है? तो सांस्कृतिक को करते हैं। Who said that role is dynamic aspect of status? Role is dynamic aspect of status. लिंटन। किसने कहा था भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? तो लिंटन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Who said that habitus is the product of past experience, but it always transmits their experience in an active creative fashion? पी भर दो। हैबिटस की बात की, इसके अनुसार हैबिटस अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संरक्षण करता है। ये किसने बोला है? पी भर दो। हैबिटस के बारे में बोला गया है। हैबिटस पास्ट एक्सपीरियंस का मेल है। विच कम्युनिटी हैज मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन डायस्पोरा देन एट होम? तो जूइस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं बाहर देन अपने होम टाउन के। किस समुदायों की जनसंख्या बहुमत स्वदेश की बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? तो यहूदी। रूल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर डिफाइंड बाई शेयर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ टू और मोर पीपल्स रिगार्डिंग व्हाट बिहेवियर इज टू बी कंसिडर्ड एज सोशली एक्सेप्टेबल इज रिफर टू एज तो नॉर्म्स। जब भी रूल एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर की बात आती है तो हमेशा नॉर्म ही होगा। रूल एंड स्टैंडर्ड की बात करते हैं। सामाजिक रूप में स्वीकार्य व्यवहार एक होना चाहिए, इस बारे में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाएं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो वो नियम है। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ कल्चर? तो बी मेलोनेस्की। किस संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? भी मेलोनेस्की। द कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन। तो अथॉरिटी क्या बोलती है? अथॉरिटी होता है लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पावर, और पावर क्या बोलता है? डिपेंड ऑन पर्सनल सोर्स। और रेशनैलिटी क्या बोलती है? आइडिया एंड बिहेवियर लॉजिकली कोहेरेंट। और लेजिटिमेसी क्या बोलती है? सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स। ठीक है, देख लीजिए। ए का 3rd, फिर बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ठीक, सत्ता क्या बोलता है? शक्ति का वैध रूप। और शक्ति क्या बोलती है? निजी शोध पर निर्भर। तार्किकता क्या बोलता है? तार्किक रूप में सुसंगत विचार और व्यवहार। वैधता क्या बोलता है? सामाजिक रूप में स्वीकार्य। वेबरेरियन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज अप्लाइड टू द कास्ट बाय आंद्रे बेटे। उन्होंने वेबरेरियन मॉडल को इस्तेमाल किया था। किसने सामाजिक स्तरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल निर्देश को जाति पर प्रयुक्त किया? तो एंद्रे बेटे। वेबर मॉडल उन्होंने यूज किया था कास्ट क्लास पावर में। हु स्टेटेड मैजिक इज सैक्रेड एंड साइंस इज प्रोफेन? तो बी मिलोनिस्की। किसने कहा था कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है? तो बी मिलोनिस्की। अमंग द फॉलोइंग कोविड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाई हस्बैंड लीड द लाइफ ऑफ इनवैलिड। तो उसको कोविड बोलते हैं। कोविड। निम्नलिखित में कोविड का सर्वोत्तम वर्णन प्रतिरोगी इनवैलिड का जीवन बिताता है। प्रति इनवैलिड का जीवन बिताता है, उसे बोलते हैं कोविड। पुनर्लोन एज अ फॉर्म ऑफ फैमिली हैज बीन क्लासिफाइड बाय एल.एच. मॉर्गन। किसने परिवार के रूप में पुनर्लोन का वर्गीकरण किया है? तो एल.एच. मॉर्गन। Who has defined education as
action exercised by older generation upon those who are not yet ready for social life। तो इमाइल दुर्खेम। इसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में प्रभाषित किया जो अभी भी सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं। तो इमाइल दुर्खेम। Which of the following work is concerned with process of development from primitive to modern society? Division of labor in society, इमाइल दुर्खेम। इसमें उन्होंने प्रिमिटिव टू मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात किया है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। निम्नलिखित कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इस बुक में इमाइल दुर्खेम ने बोला है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 3 वॉल्यूम वॉज ऑथर्ड बाई माइकल फुको। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 3 वॉल्यूम का लेखक कौन है? माइकल फुको, मिशेल फुको। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करना जो भी गलती हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज चेंज फ्रॉम पेंशनर पैराडाइज टू सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो बेंगलुरु। ये तो सिंपल है, जीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया है? तो बेंगलुरु अब सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। असर्शन रीजन आ गया। गेटेड इनक्लेव रिप्रेजेंट हाई इनकम ग्रुप रेजिडेंशियल एरिया, ओनली रिच कैन अफोर्ड टू लिव इन सच इनक्लोजर। तो ए एन आर और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे कॉलोनी होती है ना, तो उनमें गेट लगे होते हैं, तो उनके लिए अलग से आदमी भी रखते हैं वो। तो इस ये प्रथा कहाँ होती है? जहाँ पैसा होता है, जिनके पास पैसा वेल्थ होती है। फाटक द्वारा लगी गई कॉलोनियाँ उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्रों को परिलक्षित करती हैं। केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन इन रिलेशन टू टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट? तो वो केरला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी राज्य की कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक प्रतिशतता है? मतलब कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वो केरल में है। By which year New Delhi estimated to be most populous city of the world 2030? किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है? तो 2030। Who held the view that Indian tribals were backward Hindus? जीएस कोरिया। किसने माना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे? तो जीएस कोरिया। Which of the following is not attribute of rural society? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है रूरल सोसाइटी से। बाकी predominance of nature environment, agrarian economy and joint family is related to the rural society। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? तो विनिर्माण और उद्योग, कृषि व्यवस्था, प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता, संयुक्त परिवार, ये ग्रामीण समाज में होता है। Who has applied Robert Redfield concept of little and great tradition to understand the Indian society? तो मिल्टन सिंगर ने यूज़ किया था रॉबर्ट रेडफील्ड के कंसेप्ट को। किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु और बृहत परंपरा को प्रयुक्त किया था? तो मिल्टन सिंगर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन है ये। तो क्वेश्चन है एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज मोर इन अर्बन एरिया देन इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग 2001 एंड 2011 डिकेड्स। सही है, इट इज ड्यू टू दी माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से तो पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन ये नहीं कह सकते एब्सोल्यूट इंक्रीज मोर देन अर्बन एरिया देन रूरल एरिया। इसका रीजन है ना। तो बोथ और आर सही है, लेकिन आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ इसी की माइग्रेशन की वजह से ही नहीं हुआ। दो हजार 2011 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में समग्र वृद्धि एब्सोल्यूट इंक्रीज अधिक है। रीजन या प्रोपोर्शन के कारण है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स्टेट सिस्टम इज मोर ऑफन एसोसिएटेड विद फ्यूडलिज्म। भू संपत्ति प्रणाली स्टेट सिस्टम प्राय किससे अधिक संबंधित है? तो सामंतवाद के। Who has edited the book Peasant and Peasant Society? Theodore Sanin।
पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी, इन्हीं की है। पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी के का लेखक और संपादक कौन थे? तो थियोडोर सेनिन। हु रिफर इंडियन विलेज एज लिटिल रिपब्लिक? तो चार्ल्स मेटकेफ, वाइसरॉय भी थे। किसने भारतीय गांव का लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? तो चार्ल्स मेटकेफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी टाइप इज बेस्ड ऑन यूनिक पर्सनल ट्रेड? तो पर्सनल ट्रेड पे सबसे ज़्यादा जैसे करिश्मेटिक ये हो सकता है, बाकी ट्रेडिशनल, पर्सनल, रीजनल, लीगल से किसका यूनिक पर्सनल ट्रेड हो सकता है? तो वो करिश्मेटिक ही लोग होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए और नेल्सन मंडेला हुए, ये करिश्मेटिक पीपल है, ये पर्सनल ट्रेड है उनकी। सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी व्यक्तित्व विशेषता पर आधारित है? तो चमत्कारी, करिश्मेटिक। इसका टिक भी लगा देते हैं, ऊपर भी लगा दिया गया, करिश्मेटिक। 109 क्वेश्चन। हु propounded the concept of hegemony? एंटनी ग्राम्स्की। किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो वो एंटनी ग्राम्स्की। Which of the following is not essential and essential attribute of a state? तो सॉवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, लेकिन सिविल सोसाइटी का ऐसा कोई रोल नहीं होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? तो सिविल सोसाइटी आवश्यकता नहीं, बाकी संप्रभुता होनी चाहिए, सरकार होना चाहिए, भू क्षेत्र होना चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए। और पीपल। हु कॉइन्ड द टर्म वोट बैंक इन इंडिया? तो एम एन श्रीनिवासन। किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? तो एम एन श्रीनिवासन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉडर्नाइजेशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव बट ऑल प्रोग्रेस इज नॉट डेवलपमेंट, सही है। डेवलपमेंट इज नथिंग बट प्लान चेंज, सही है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। वाइस वर्सा हो सकता है, डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन से आ सकता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट से आ जाए ये कह नहीं सकते। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है, ये तो है ही नहीं। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती है, ये सही है। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है, केवल बी एंड सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी? बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी में स्पेशलाइजेशन होता है, हायरार्की होती है, जॉब टेन्योर होता है, लेकिन रिजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार की नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो वो आरक्षण नहीं, बाकी विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि, ये सब है। स्टेटमेंट हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसी? तो वी पैरेटो है, विल्फ्रेड पैरेटो। इतिहास अभिजात तंत्रों का कब्रगाह है, ये किसका कथन है? वी पैरेटो का। 115 क्वेश्चन। हु इज ऑथर ऑफ बुक रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट? तो रॉबर्ट चैम्बर्स। रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट नाम पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट चैम्बर्स। Around the world, neoliberalism has been imposed by powerful finance institution. Which of the following is one of such institution? तो इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक यानी IDB। विश्व में चारों और शक्तिशाली वित्तीय संस्थान द्वारा नव उदारवाद को थोपा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी संस्था है? तो अंतर अमेरिकी विकास बैंक। Which of the following is country is example of state capitalism? तो वो चाइना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? तो वो चीन है, स्टेट कैपिटलिज्म। What percentage of total profit a corporate must invest for the purpose of corporate social responsibility in India? CSR में कितना जाता है? 2%। भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR के प्रयोजनार्थ कॉर्पोरेट को कुल लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्य अतः निवेश करना चाहिए? तो वो 2%। सेट ऑफ पॉलिसी विच एम्फेसिस
द रूल ऑफ मार्केट, कटिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर सोशल सर्विस, deregulation, privatization, and elimination of public good or community is conceptualized as which of the following? तो वो न्यू लिबरलिज्म में हुआ था, जिसमें सोशल सर्विसेज को तो कट किया गया था, बाकी डीरेगुलेशन किया गया था और एलिमिनेशन ऑफ पब्लिक गुड कम्युनिटी किया गया था। तो डीरेगुलेशन की बात एलपीजी में हुई थी, तो इसलिए वो नव उदारवाद बोलते हैं उसको। नीतियों का ऐसा समझ जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने, विनियमन, शुद्धताचारीकरण, लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है कि संकल्पना निम्नलिखित में से किस रूप में की गई है? तो नव उदारवाद। What is the measure of extreme poverty internationally in term of per day per head of purchasing parity? तो वो वर्ल्ड लेवल पे $1.9 है एक्सट्रीम पॉवर्टी का। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है ना। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी का माप क्या है? तो $1.9 है एक्सट्रीम पॉवर्टी की मेजरमेंट। इससे नीचे हुआ तो एक्सट्रीम पुअर है। The proportion of women worker in labor force in India as per World Bank report in 2017 is, ये क्वेश्चन डिलीटेड है, उस टाइम कुछ 29 के समथिंग था 2017 में, तो इसको नहीं करेंगे, वो तो डेटा चेंज होते रहता है। Structural differentiation model of economic development was formulated by Neil J. Smeltzer. आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो नील जे स्मेल्सर। Momentum for change, climate neutral now is initiative which was launched by, तो UNFCCC के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई? पहला है तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी UNFCCC, ये क्लाइमेट से रिलेटेड संस्था है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। Who among the following coined the term cultural ecology in his famous book Theory of Culture Change, the Methodology of Multilinear Evolution? तो J.H. स्टीवर्ड कल्चर इकोलॉजी को इन्होंने प्रतिपादित किया था कंसेप्ट। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन में संस्कृत परिस्थिति की शब्द गढ़ा गया था? तो J.H. स्टीवर्ड। फेमस इन्वायरमेंट एनजीओ तरुण भारत संघ वॉज फाउंडेड बाई राजेंद्र सिंह, ये वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं उनको। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रसिद्ध और गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र सिंह। इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया का दी, राजस्थान से थे और इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। When was term social forestry used for first time in India? तो 1976 में सोशल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट आया था। याद रखें सोशल फॉरेस्ट्री SS 76। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो 1976। सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री तो 7 में भी आता है, 6 में भी आता है, ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी मेमोरी फीड हो जाए। 1976 सोशल फॉरेस्ट्री। सॉरी, हु इज ऑथर ऑफ मोनोग्राफ इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? तो डोनाल्ड हुग्स। एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक विनिबंध मोनोग्राफ का लेखक कौन है? तो डोनाल्ड ह्यूज। अभी एक्ट एंड पॉलिसी एंड ईयर,
तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया? 2006 में। तो जीएस से भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए हमें, तो उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 एंड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016। अलायंस थ्योरी इन किनशिप स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर? तो ये सी लेविस स्ट्रॉस, अलायंस थ्योरी ऑफ किनशिप स्टडीज। नातेदारी अध्ययनों में संबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है? तो सी लेविस स्ट्रॉस। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद एलजीबीटी? तो 377। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? तो 377। Kinship terminology reflect a great deal about preference and provision of marriage. Which category of relatives are preferred in Dravidian marriage as reflected in terminology? तो प्रेफरेंस ऑफ क्रॉस कजन मैरिज होता है, बाकी स्पिंडा नहीं होता, पैरेलल कजन नहीं होता, क्रॉस एंड पैरेलल कजन मैरिज नहीं होता, बाकी क्रॉस कजन मैरिज होता है द्रविडियन मैरिज में। नातेदारी शब्दावली विवाह की वरीयता और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती है। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियों की वरीयता दी जाती है जो शब्दावली में परिलक्षित होती है? तो भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पैरेलल और क्रॉस कजन मैरिज का कंसेप्ट क्या है। जैसे जब भाई भाई और बहन बहन के बीच में जब शादी हो तो उसे बोलते हैं पैरेलल मैरिज। और क्रॉस कजन मैरिज में जैसे भाई बहन की यहाँ शादी हो जाए या बहन की भाई के यहाँ शादी हो जाए तो उसे क्रॉस कजन मैरिज बोलते हैं। ठीक है। ऑनर किलिंग इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इंस्टीट्यूशंस? फैमिली एंड कास्ट। ऑनर किलिंग इसलिए होती है फैमिली और कास्ट की वजह से। सम्मान बचाने के लिए हत्या ऑनर किलिंग निम्नलिखित में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? तो पारिवारिक जाति के लिए। Which of the following practice do PNDT 1994 Act it amendments aim to prohibit? तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इन इंडिया। तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करते तो इसलिए ये लॉ बनाया गया था PNDT। PNDT 1994 अधिनियम और इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन परिपाटियों का प्रतिषेध करता है? तो भारत में लिंग चयन गर्भपात का। अभी बुक्स आ गई और ऑथर्स आ गए। तो आफ्टर किनशिप किसका है? जेनेट कास्टन का। अमेरिकन किनशिप किसका है? डेविड एम स्नीडर का। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी किसका है? तो सी लेविस स्ट्रॉस का। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर तो SF नाडा। आफ्टर किनशिप किसका है? तो जेनेट कास्टन का। अमेरिकन किनशिप किसका है? तो डेविड एम स्नाइडर का। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसका है? तो सी लेविस स्ट्रॉस। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर SF नडल। इनमें से ये दो भी निकाल लोगे ना, जैसे स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी का है सी लेविस स्ट्रॉस और थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर SF नडल, तो ये भी निकल जाएगा। तो C का 4 और D का 5। तो देख लो इसमें कहीं नहीं है तो इन्हीं दोनों से हो जाएगा आपका आंसर निकल आएगा। बाकी ऊपर के ना हो तो भी आप कर सकते हो। When a newly married couple reside in man's father's house, this type of residence is termed as patrilocal। हिंदी में भी देख लेते हैं। जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार का निवास को कहा जाता है तो प्रतिस्थानिक। Why has ultrasound technology in reproductive medicine led to missing girl in India but not in the West? Because of aversion to daughter। हम डॉटर को त्याग देते हैं इसलिए बेटी को। प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं का आज वाली स्थिति क्यों आई है जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? तो पुत्री के प्रति विरुचि है, यानी कि उसके प्रति रुचि नहीं है।
डॉटर्स के प्रति। इंटरनेट originated in which of one of the most innovative research institution of the world। तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा ये इंटरनेट का कंसेप्ट लाए थे। विश्व में कौन सी सर्वाधिक नवोन्मेषी शोध संस्था के कार्य से इंटरनेट का उद्भव हुआ? तो अमेरिकी रक्षा विभाग के उन्नत शोध परियोजना यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा। 139 ये कंसेप्ट हो गया, ये उत्तर हो गए। तो टाइमलेस टाइम किसका है? टाइमलेस टाइम मैनुअल कास्टल का। हाइपर ग्लोबलाइजर ये किसका है? तो डेविड हेल्ड का। लेट मॉडर्निटी किसकी है? ये एंथनी गिडिंस की है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है? इमानुएल वालरस्टीन की है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो कार्ल इंटरपेज किसका है? मैनुअल कास्टल। अतिशय वैश्विकता किसका है? डेविड हेल का। विलंबित आधुनिकता किसकी है? एंथनी गिडिंस की। विश्व प्रणाली सिद्धांत किसका है? इमानुएल वालरस्टीन का। 140 क्वेश्चन। Which one of the following describe all the form of information technology that involve communication? तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, इसमें तो थोड़ा समझ के भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिसमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। डिजिटल डिवाइड इज रिलेटिंग ऑफ इंक्रीजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसका इंक्रीज होता है, ये हो रहा है। डिजिटल विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होने का परिणाम है? तो डिजिटल डिवाइड किसकी वजह से हो रहा है? दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की वजह से डिजिटल डिवाइड हो रहा है। Why Nestle received negative criticism on social media over the lead issue in the product Maggi? They refused to apologize and digitally deleted protester link। उन्होंने प्रोटेस्टर के लिंक को डिलीट कर दिया था और अपॉलॉजी भी नहीं ले रहे थे वो। नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा लेड पाए जाने के विषय में सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना में क्यों लिप्त हुआ था? क्या कारण था? तो उन्होंने माफी मांगी नहीं थी, यानी उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था और विरोध प्रदर्शनकारियों के लिंक डिजिटल रूप से हटा दिए थे। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन फायरवॉल। यानी आप हैकर से बचना चाहते हैं तो फायरवॉल का यूज किया करें। स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपने निम्नलिखित में से किससे चालू करना चाहिए? तो फायरवॉल को चालू करना चाहिए। आपको प्रोटेक्ट करना है हैकर से। तो who emphasizes that any culture item can be analyzed through circuit of culture? तो स्टुअर्ट हॉल। किसने इस बात पर बल दिया कि सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति की परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? तो स्टुअर्ट हॉल ने बोला है। Which ruling party in Cambodia was associated with mass killing in 20th century? तो खैमर रोज। कंबोडिया में कौन सा सत्तारूढ़ दल 20वीं सदी में सामूहिक नरसंहार से संबंधित है? तो खैमर रोज। Which of the following term is used for study of symbols and sign? तो सेमियोटिक्स। सिंबल और साइन को स्टडी करने के लिए सेमियोटिक का यूज किया जाए। प्रतीक और चिन्हों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सब सांकेत विज्ञान का। 147 क्वेश्चन। हु कमेंटेड ऑन हॉलोकॉस्ट एंड मॉडर्निटी? तो जिगमुंड बौमन। सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी? तो जिगमैन बौमन। इन विच स्टेट वॉज दी अपिको मूवमेंट लॉन्च? तो कर्नाटक में। किस राज्य में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 149। जल्लीकट्टू इज ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो तमिलनाडु। जल्लीकट्टू किस राज्य की पारंपरिक खेल है? वो तमिलनाडु। इस पर तो बहुत विवाद भी हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेडिशनल घरानाज म्यूजिशियन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ये थोड़ा सा जीएस का क्वेश्चन है, बड़ा ही ऑड क्वेश्चन दिया गया था इस ईयर में। तो इसमें बाकी ये तीनों सही है, ये गलत है। यानी कि बनारस घराना
गिरजा देवी रिलेटेड करती हैं। जयपुर घराना से किशोरी अमोंकर रिलेटेड हैं। पटियाला घराना से बड़े गुलाम अली खान रिलेटेड हैं, लेकिन ग्वालियर घराना से मंगूभाई कोडीकर नहीं है। बनारस घराना से गिरजा देवी, जयपुर घराना से किशोरी मोनकर और पटियाला घराना से बड़े गुलाम अली खान साहब हैं। ये जो मंगूभाई कोडियाकर हैं ये जयपुर घराना से, अतरौली घराना से रिलेटेड है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है सारा पेपर हो चुका है। तो ये सोशियोलॉजी का 2019 जून का पेपर है यूजीसी नेट का, तो ये भी हमारा हो चुका है। बाकी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के हिट कर लें ऑल साइन को, जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो आए तो उसको तुरंत आपको पता चल जाए। बाकी थैंक यू वेरी मच।